फिफ्थ में कौन सा, और बस सेकंड नहीं है किसी का, ठीक है। In the sales book for the month of January, total of page 2 was carried forward to page 3 as 1000 instead of 1200. तो क्या हो गया, सेल्स है ना, शॉर्ट क्रेडिट हो गया पहले तो, कितना 200, and page number 6 was carried forward to page number 7 as 5600 instead of 5000. एक्सेस क्रेडिट हो गया कितना 600, तो नेट क्या हुआ, एक्सेस क्रेडिट ऑफ 400। तो यहाँ पे आप 2 एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, और बेटर रहेगा टेक्निकली एक एंट्री। एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस। कितना क्लियर। चेक फॉर 1600 फ्रॉम नूर वाज डिसऑनर्ड। यार ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। चेक डिसऑनर के तो आ चुके हैं पहले भी एंट्री। चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है मिताली, करेक्ट, ऐसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, सेम चीज, ठीक है। तो नूर टू बैंक रिकॉर्डिंग हो गई कैश बुक में, पोस्टिंग तो सिर्फ नूर में होनी थी, नूर को डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। अब आपको फिर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो ध्यान से नहीं सुनते उनको डाउट आएगा, अच्छा मतलब बैंक की जगह फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, बिल्कुल सोच सकते हैं ना, क्योंकि क्रेडिट में गलती हुई है। तो लेकिन बचेंगे कैसे फिर ऐसे सोचने से, कि आपको ये पता होना चाहिए पोस्टिंग के टाइम गलती हुई है, बैंक का तो लेजर ही नहीं बनता, पोस्टिंग तो होनी सिर्फ और सिर्फ नूर में थी, तो नूर में पोस्ट होना चाहिए था, नूर में पोस्ट नहीं हुआ, गलती से फर्नीचर में पोस्ट हो गया, बैंक में गलती नहीं है बेटा। प्लीज रूल्स बचाएंगे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में से। मतलब ये कोई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता, जानबूझ के आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इजी बट अटक सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक होती है, वो आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। चेक डिसऑनर, नूर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, फर्नीचर क्रेडिट हो गया, वो भी नहीं होना था, नूर डेबिटेड, फर्नीचर डेबिटेड टू सस्पेंस 1600 3200। क्लियर, समझ आ रहा है ना फर्नीचर वो सब। गलत कर रहा था मैं थोड़ी ना उसके लिए, ये एरर पोस्टिंग में एरर है, ठीक है ना, ये गलत है। 1600 है ना, तो मैंने ठीक है बताता हूँ। बैंक में गलती नहीं हो सकती, मतलब आप समझो कि इस एंट्री का आंसर कॉपी करने के लिए ना आपको अपने सारे रूल्स चेंज करने पड़ जाएंगे, रूल कभी चेंज मत करना। आंसर में एरर हो सकता है, was recorded as कुछ भी मैं कह रहा हूँ ना, अगर रिकॉर्डिंग के टाइम गलती हुई हो ना तो समझ आता है, डिसऑनर हुआ है ना, डिसऑनर हुआ है, करेक्ट एंट्री क्या थी, नो टू बैंक। और यहाँ पे वैसा भी नहीं है कि पोस्टेड वर्ड नहीं है, यहाँ तो क्लियरली वर्ड पोस्टेड है, तो एरर कब हुआ है, तो बैंक में पोस्टिंग होनी थी क्या, बैंक में गलती नहीं हो सकती, बैंक में गलती नहीं हो सकती। आपने 100 क्वेश्चन ऐसे करे होंगे, आप रूल चेंज नहीं कर सकते, रूल चेंज करने की कोशिश भी मत करना, एरर हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, बट यहाँ पे बैंक में गलती नहीं हो सकती, क्योंकि आप समझें कि स्टेप 2 पे गलती हुई है, तो स्टेप अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि स्टेप 2 जब कर रहा था ना गलत हो गया, तो ये इंप्लाइड होता है कि स्टेप 1 में गलती नहीं हुई। तो पहले तो बैंक में कोई गलती नहीं, ये बात क्लियर है। फिर दूसरा है कि सर लेकिन नूर में गलत है, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब पोस्टिंग सिर्फ एक अकाउंट में होनी थी, पोस्टिंग सिर्फ एक अकाउंट में होनी थी, और वो कुछ नहीं बता रहे, और वो बता रहे कि ये पोस्टिंग हुई है, तो सिर्फ वही पोस्टिंग हुई है। जैसे उसमें उन्होंने बताया ना कि ब्राउन को भी पोस्ट किया और एक्सपेंसेस पेबल को भी पोस्ट करा, लेकिन बोल रहे कि नहीं पोस्टिंग के टाइम ना हमने सिर्फ फर्नीचर में, सिर्फ तो नहीं बट फर्नीचर में दिखा दिया, इसका मतलब और किसी में पोस्टिंग नहीं हुई है, तो नूर में तो होनी चाहिए थी, तो नूर डेबिटेड, फर्नीचर डेबिटेड टू सस्पेंस, प्लीज डोंट चेंज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये गलत है। क्लियर।